इस सीरीज का चौथा वीडियो है और इस चैप्टर का भी हम लोग अभी प्रश्नावली 1.2 के सभी प्रश्नों को देखेंगे। बारिश का मौसम है तो बिजली के चमकने या कड़कने की आवाज़ भी आपको सुनाई देगी, तो उससे घबराना नहीं है। बाकी हमारा पहला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। बस इसका अभाज्य गुणनखंड कर देना है। ये तो आपको चौथी क्लास में ही पढ़ा दिया गया था, तो आपको ये बनाने में बड़ा मज़ा आएगा। तो 140 को हम जब सबसे पहले तो 2 से ट्राई करते हैं तो 2 से लग ही जाएगा 70 बार में, फिर 2 से ट्राई करेंगे तो 35 बार में। अब ये 2 से तो लगेगा नहीं। अच्छा, विभाजिता के नियम जिसमें 2 से किस में भाग लग जाता है, फिर 3 से कहाँ लग जाता है, फिर 4 से, ये आपको पता है। ये आपको छठी क्लास से पढ़ाया जा रहा है, तो आपको ये भी याद होना चाहिए। तो अब 5 से करेंगे तो 7 आएगा, बस हो गया। तो हम लिख सकते हैं 140 बराबर 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। अब दूसरा है 156 का करके देखो। 2 से करोगे तो 2 सते 14, 2 अठे 16, फिर 2 से करोगे 2 तियाँ 6 और 2 नवा 18, 39 आ गया। 3 से लगेगा, 3 से 13 बार में। अब 13 तो कट नहीं सकता है, तो 156 बराबर लिख दीजिए 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। अब हमारा तीसरा सवाल है ऊपर 3825। अब इसको किससे लगाएं? लास्ट में 5 है तो ये लग सकता है 5 से, और 5 से ही ट्राई करते हैं। 5 से ट्राई करते हैं या 3 से लगेगा। 5 2 7 और 3 10 और 18, 3 से भी लग जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 सते 21, 1 बचा, 3 पचे 15, तो 7 5 12, 3 18, फिर 3 से लगेगा। 3 चौका 12, 3 दूना 6, 3 पचे 15, 5 2 7 और 4 11। अब तो नहीं लग पाएगा लग रहा है। अब 5 से लगाते हैं तो 5 से 5 अठे 40 और 5 पचे 25, फिर 5 से लगाएंगे तो 17, तो सॉरी नहीं दिख रहा है। तो अब 3 8 2 5 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17। बाहर तेज़ हवा चलने लगी थी और बाहर से शोर शराबा भी था, तो इसलिए मैंने अभी कमरे का गेट बंद कर लिया। तो ये लाइट थोड़ा सा आपको परेशान करेगा देखने में, लेकिन अभी हम लोग थोड़ी देर ब्लैक पेन का यूज़ करेंगे ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। अब 5005 है हमारा चौथा सवाल। तो 5005 को जब आप करेंगे तो सबसे पहले तो 5 से ही करेंगे। 5 एकम 5, 2 ठो 0 आएगा, 5 एकम 5। अब ये 1001 आ गया। अब ये 7 से डिवाइड होगा, तो फिर 7 से जब डिवाइड करेंगे तो 7 एकम 7, बच गया 3, तो 7 चौका 28, फिर बच गया 2, 7 त्रिका 21, 143 आ गया। और 143 को आप 11 से कर सकते हैं, तो यह 11 एकम 11 और 11 तियाँ 33। तो 5005 को आप लिख सकते हैं 5 गुना 7 गुना 11 और गुना 13। ये हमारा हो गया। अब अंतिम एक प्रश्न बच गया 7 4 2 9। ये अब इसका गुणनखंड मैं यहाँ नीचे कर लेता हूँ। 7 4 2 और 9 आपको दिखेगा, दिख रहा है ये। तो सबसे पहले ये बड़ा टफ है, इसके लिए इसको 17 से ही डिवाइड होगा, इससे नीचे ये डिवाइड नहीं होगा। तो 17 से जब भाग लगाएंगे तो यह 4 3 7 होगा, ठीक है। और फिर 19 से भाग लगाएंगे तो यह 23 बार में कंप्लीट होगा। तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। अगर एक एक करके हम लोग शुरू करते तो ढूंढने में बड़ी टाइम लगता और हम लोग परेशान हो जाते। तो इसीलिए जो कुछ भारी भारी कैलकुलेशंस हैं तो मैंने पहले ही करके देख लिया है, ताकि हमें यहाँ वीडियो बनाने में बहुत लंबा समय ना लगे, ठीक है। क्योंकि ये हम इस रूप में लिख सकते हैं, वीडियो बहुत लंबा होता है तो फिर आपको परेशानी होती है। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात करने हैं।
हमें HCF LCM ज्ञात करना है। और मैंने जो आपको फॉर्मूला पढ़ाया था HCF गुना LCM जो होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था ना, HCF गुना LCM, ये जो होता है वो हमारी पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। देखो एक बात है कि अगर आपने इसके बेसिक्स और उदाहरण वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको पहले वो देखना चाहिए, क्योंकि जब तक आप बेसिक्स नहीं जानेंगे तब तक आपको दिक्कत होगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। और बेसिक्स में ही मैं सारा क्वेश्चन सॉल्व करना सिखा देता हूँ। मैं कहता भी हूँ कि बेसिक्स का वीडियो देख के आप प्रश्नावली खुद से बनाइए और बाद में हेल्प लेने के लिए भले ही आप वीडियो देख लीजिए। आपको कोई भी वीडियो देखने में दिक्कत आ रही है, आपको कोई वीडियो नहीं मिल पा रहा हो, तो ये मेरे व्हाट्सअप का नंबर है, आप यहाँ पर व्हाट्सअप करके और कोई भी वीडियो मंगा सकते हैं। ठीक है, आप इस पे व्हाट्सअप करके आपको जिस प्रश्नावली का जो भी वीडियो चाहिए उसको आप मंगा सकते हैं। खैर, अब हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है 26 और 91। तो 26 और 91 का हमें HCF ज्ञात करना है, फिर LCM ज्ञात करना है, और उसके बाद हमें ये सूत्र चेक करना है कि ये इस पे सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले 26 को आप कैसे लिख सकते हैं? 26 को आप लिख सकते हैं 2 गुना 13, मतलब 2 का पावर भी 1 और 13 का पावर भी 1। इसका करिए, गुणनखंड करिएगा तो 2 से 13 बार में पूरा लग जाएगा। और 91 को आप लिख सकते हैं 2 गुना 7 गुना 2 से तो 91 जाएगा नहीं, 7 से जाएगा 13 बार में, तो 13 का पावर 1, 7 का पावर 1। ठीक है, अब आपको अगर याद हो तो मैंने आपको बेसिक्स में बताया था ये फॉर्मूला, मैं अभी ढूंढ के आपको दिखाता हूँ। ये फॉर्मूला देखिए, हम लोगों ने बेसिक्स वाले वीडियो में पढ़ा था। LCM हमारा जो होता है वो सभी संख्याओं के बड़ी घातों का गुणनफल होता है, और HCF उभयनिष्ठ संख्याओं के छोटी घात का गुणनफल होता है। तो अभी क्वेश्चन में देखते हैं, हमें सबसे पहले LCM निकालना है, LCM। तो LCM के बाद आप फॉर्मूला लिख लेंगे कि सभी संख्याओं के बड़ी घातों का गुणनफल। तो सभी संख्याएं कौन कौन सी हैं? 2 है, 7 है, 13 है। तो 2 गुना 7 गुना 13। तो बड़ा घात अब चुनते हैं, तो यहाँ भी 2 का घात 1 है, यहाँ भी 2 का घात 1 है, यहाँ भी 13 का घात 2 तो यहाँ है ही नहीं, 13 का भी घात 1 और 7 का भी 1 है, सबका घात 1 ही है। तो 2 में 7 से गुना करेंगे तो 14 आएगा, और जब हम 14 में 13 से गुना करेंगे तो 13 गुना 14 ये आएगा 182। HCF जो होता है वो चेक कर लेते हैं। HCF का आप देखेंगे फॉर्मूला हमारा है उभयनिष्ठ संख्याओं के छोटी घातों का गुणनफल। अब उभयनिष्ठ मतलब जो दोनों में हो, तो दोनों में कौन संख्या है? 13 यहाँ भी है, 13 यहाँ भी है, और छोटा घात क्या चुने? दोनों का घात तो एक ही है, तो छोटा भी एक ही हो गया, 13 का घात 1 यानी कि 13। ठीक है, अब हमें सूत्र अपना चेक करना है। जो हमारा सूत्र था LCM गुना HCF बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो यहाँ चूंकि लिख के पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, तो मैं फॉर्मूला फिर से लिखता हूँ, लेकिन बार बार मैं नहीं लिखूँगा, आप अपने से उसको चेक कर लीजिएगा। LCM गुना HCF ये होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। बाबा फॉर्मूला लिखने में टाइम लगेगा, तो इसीलिए मैं बार बार नहीं लिखूंगा। हमारा LCM आ गया था 182 और HCF आ गया था 13। पहली संख्या हमारी है 26 और दूसरी संख्या है 91। अब देख लो, वैसे भी 13 का दोगुना 26 है, तो 91 का दोगुना 182 है, तो गुना करके आप चेक कर लीजिएगा, ये दोनों बराबर आएगा। तो 26 में जब 182 में जब 13 से गुना करेंगे तो यह आएगा 2 3 6 6 23 66, यह भी आएगा 23 66। यानी कि हमारा ये सवाल बन गया और हमने साबित करके भी दिखा दिया। आप चाहें तो यहाँ जांच लिख सकते हैं, क्योंकि ये कह रहा है ना कि जांच करके दिखाइए, जांच कीजिए कि दोनों का गुणनफल ये। तो हमने जांच भी कर लिया, पहले हमने अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF LCM निकाला, फिर उसका जांच किया। अब इसी तरह हम दूसरा सवाल
यहाँ जो छोटा सा जगह बचा हुआ है इसमें बनाने का कोशिश करते हैं। 510 है और 92 है, तो 510 यहाँ दिख रहा है, तो 510 का हम गुणनखंड करते हैं सबसे पहले। तो 510 तो 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4 और 1 बच गया, तो 2 पच्चे 10 और 2 पच्चे 10, 255 आएगा। अब इसके बाद कितना से करें, तो 5 2 7 और 3 10, ये 510 3 से तो लेगा नहीं, 5 से लगाते हैं। 5 से लगाएंगे तो 5 पच्चे 25 और 5 एकम 5, फिर 3 से लग जाएगा 17 बार में। अब तो हो गया। तो 510 को हम यहाँ लिख सकते हैं। देखो ये हमारा पहला सवाल है, इसके बाद हम दूसरा बना रहे हैं। दूसरा सवाल ऊपर आपको दिख रहा है, इसका सॉल्यूशन हम यहाँ दे रहे हैं। तो 500 थोड़ा सा गंदा दिख रहा है इधर उधर। अच्छा चलो अगला सवाल अगले पेज पे बना लेंगे, पहले ये सवाल बस देख लो। तो 510 को हम 2 गुना 5 गुना 3 गुना 17 लिख सकते हैं। सब एक एक बार आया है, सब एक एक बार आया है, ठीक है। दूसरा जो हमारा है 92, तो 92 मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ। तो 92 को 2 से करेंगे तो 2 चौके 8, 2 छक 12, फिर 2 से करेंगे तो 23 आ जाएगा। तो 92 जो होगा वो हमारा हो जाएगा 2 का पावर 2 गुना 3 का पावर 1। यहाँ देख लो 2 2 बार आया है, 23 का पावर 1, तो 23 एक बार आया है। 23 तो अब कट नहीं सकता, तो 2 2 बार आया और 23 एक बार आया है। बस इसका ध्यान हमें रख लेना है। अब देखो, अब इसका LCM क्या होगा, LCM इसका हम निकालते हैं। अभी मैंने बताया सभी संख्याओं के बड़ी घात का गुणनफल। तो सभी संख्याएं क्या क्या हैं, ऊपर नीचे देख लो, 2 है, 3 है, 5 है, 2 है, 3 है, 5 है, 17 है और नीचे 23 है। बाप रे, बहुत बड़ा गुना आएगा ये। तो इस सबको जब हम गुना करेंगे तो हमारा आएगा 23,460, ठीक है। और HCF देख लो, HCF का फॉर्मूला होता है कि उभयनिष्ठ संख्याओं के छोटी घातों का गुणनफल। तो उभयनिष्ठ संख्या कहते हैं जो दोनों में हो। तो उभयनिष्ठ संख्या हमारी क्या है, तो यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है और कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है जो दोनों में हो, तो 2 ले लेंगे। यहाँ 2 का घात 2 है, 2 का घात 1 है, तो छोटा घात लेते हैं। तो फिर क्या हो गया, 2 का घात 1 मतलब HCF 2 ही हो गया। अब वहीं HCF गुना LCM होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, तो LCM आ गया 23,460 और गुना 2 बराबर 23,460 गुना 2 आ गया। अब इसके बाद हमारा पहली संख्या है 510 और दूसरी संख्या है 92। अब गुना करेंगे जब हम तो 46,000 और 920 आएगा। 460 का दोगुना 920, यह भी उतना ही आ जाएगा 46,920। आप गुना करके चेक कर लीजिएगा, मैं यहाँ पहले से करके रखा हूँ ताकि टाइम बच सके। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब तीसरा सवाल है हमारा, इसके लिए हमने पेज बदल लिया है 336 और 54 का। तो सबसे पहले 336 का करेंगे, 2 से ही होगा 336। तो 2 से 336 करेंगे तो आएगा 2 एकम 2, फिर 2 छक 12 और 2 अठे 16, फिर 2 से करेंगे 2 अठे 16 और 4, फिर 2 से करेंगे तो 4 और 2, फिर 2 से करेंगे तो 21 और फिर 3 से करेंगे तो 7 आ गया। चलो देख लो यहाँ पे 336 का तो ये आ गया, तो यहाँ लिख लेते हैं 336 बराबर 2 कितनी बार है, 1 2 3 4, 2 का पावर 4 अगुना 3 का पावर 1 अगुना 7 का पावर भी 1। अब दूसरा क्या था हमारा, 54 था, ये 54 देख लो। अब फिर हम 54 का LCM निकालते हैं। LCM मतलब अभाज्य गुणनखंड। 2 से 2 दूना 4 और 2 सते 14। अब 27 तो 2 से कटेगा नहीं, तो फिर 3 से कटेगा, तो 3 से 9 बार और 3 से 3 बार। तो यानी कि 54 जो हमारा होगा यह 2 का पावर 1 गुना 3 का पावर 3
एलसीएम जो होता है वो सभी संख्याओं के बड़ी घात का गुणनफल होता है। तो चलो एलसीएम तो सभी संख्याएं कौन कौन सी हैं? तो यहाँ 2 है हमारा, यहाँ फिर 3 है और 7 है। देख लो 2, 3 और 7 के अलावा और कुछ तो है नहीं। अब इसका बड़ा घात लेना है तो 2 का पावर यहाँ 1 है, 2 का पावर 4 है तो 4 लेंगे, 3 का पावर 1 है, 3 का पावर 3 है तो 3 लेंगे, 7 का पावर बेचारा 1 ही है तो 1 ही रहने देंगे। अब 2 को 4 बार गुना करेंगे, 3 को 3 बार गुना करेंगे और 7 को 1 बार गुना करेंगे। ये सब करने के बाद हमारा आएगा 3024 3024। और HCF के लिए फॉर्मूला क्या होता है? तो उभयनिष्ठ संख्याओं के छोटी घातों का गुणनफल। उभयनिष्ठ संख्या कहते हैं जो दोनों में हो। तो यहाँ 2 दोनों में है और 3 भी दोनों में है तो 2 गुना 3 लिख देते हैं। और छोटा घात लेना है तो यहाँ 2 का पावर 4, 2 का पावर 1 तो 1 लेंगे, 3 का पावर 1, 3 का पावर 3 तो 3 का पावर 1 लेंगे तो 2 3 6, मतलब HCF आ गया 6 और LCM आ गया 3024। तो वही फॉर्मूला HCF गुना LCM तो 3024। आप वहाँ जांच लिख के सूत्र लिख के तब वो करेंगे जैसे हमने पहला सवाल बनाया था 3024 गुना 6। मैं टाइम बचाने के लिए सारे सवाल में फॉर्मूला नहीं लिखता हूँ क्योंकि मैं तो आपको सिखा रहा हूँ बस। बाकी आप एग्जाम में जितना साफ सुथरा लिखते हैं, देखो मैथ्स में या किसी भी विषय में बस इससे नंबर नहीं आता कि आप आंसर कितना सही लिखे हैं, इससे भी फर्क पड़ता है कि आप आंसर कितना साफ सुथरा लिखे हैं, कितना समझा के लिखे हैं। तो इसलिए बोर्ड एग्जाम के लिए सब कुछ साफ सुथरा लिखना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ LCM गुना HCF, पहली संख्या हमारी क्या थी 336 और दूसरी संख्या 54 तो 336 गुना 54। अब जब 3024 में 6 से गुना करोगे तो ये मैंने पहले करके रखा है 18,144 आएगा और इधर भी 18,144 आएगा। तो ये गुना करके आप चेक कर लीजिएगा। यहाँ हमारा दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है और 18 मिनट बीत चुके हैं, हमें शायद 5 और क्वेश्चन बनाने हैं तो जल्दी जल्दी हम करते हैं। तीसरा प्रश्न देखते हैं, कह रहे अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित पूर्णांकों के LCM और HCF ज्ञात करें। यहाँ हमें 3 नंबर्स दिए गए हैं 15, 12 और 21, फिर 17, 23 और 29, 8, 9 और 25 छोटी छोटी संख्याएं हैं। तो सबसे पहले हम 12 को अगर लिख सकते हैं तो 4 3 12 होता है, तो 12 का गुणनखंड करेंगे तो 2 का पावर 2 गुना 3 का पावर 1 हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर आपने ये पहले ही क्यों कर लिया है? क्योंकि मैंने वीडियो को ऑन किए बिना ये सवाल सॉल्व करना शुरू कर दिया था, तो इतना करने के बाद ध्यान में आया कि अच्छा अभी कैमरा ऑन करना है। तो फिर 15 का करेंगे तो 5 गुना 3, 3 5 15, 21 करेंगे तो 7 गुना 3, 21 हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि LCM का फॉर्मूला हमारा होता है कि सभी संख्याओं के बड़ी घातों का गुणनफल LCM होता है। तो LCM हम निकालेंगे तो यहाँ लिख सकते हैं LCM बराबर सभी संख्या, कौन कौन सी संख्या आ रही है? तो हमारा 2 आ रहा है और यहाँ पे 3 आ रहा है, 5 आ रहा है और 7 आ रहा है। इनका मतलब इनकी बड़ी घात लेनी है तो 2 की सबसे बड़ी घात यहाँ पे 2 है, 3 की सबसे बड़ी घात 1 ही है, 5 भी 1 ही है, 7 भी 1 ही है। इन सबको जब आप गुना करेंगे तो 2 दूना 4 और 4 3 12, 12 5 60 और 60 में 7 से करेंगे तो 6 7 42 और एक 0 आ जाएगा 420। बड़ी ख़राब नंबर आया, लेकिन लग रहा है मुझे ये गलत है, शायद नहीं गलत नहीं है, ठीक है 21 से भी लग जाएगा 20 बार में। और HCF आप जानते हैं कि HCF का फॉर्मूला होता है उभयनिष्ठ संख्याओं की छोटी घातों का गुणनफल। तो उभयनिष्ठ संख्या कौन कौन सी है? जो दो सब में हो, तो सब में बस 3 है और 3 का पावर 1 ही है तो HCF 3 ही हो जाएगा। तो LCM हमारा हो गया 420 और LCM हो गया 3। अब दूसरा प्रश्न 17, 23 और 29 क्या संख्या है? अब बताओ 17 में किस चीज़ से भाग लगता है? 17 को 1 गुना 17 लिख लो, 23 को आप 1 गुना 23 लिख लीजिए और 29 को 1 गुना 29 लिख लीजिए, ठीक है।
अब 17 को 1 गुना 17, 23 को 1 गुना 23, 29 को 1 गुना 29 लिख लिए। एलसीएम जो होता है वो सभी संख्याओं का गुणनफल होता है बड़ी घातों का। तो एक ही है, एक को क्या लिखें, 17 गुना 23 गुना 29। इन तीनों में जब आप गुना करेंगे तो आपको मिलेगा 11,339। ठीक है। अब HCF होता है जो सब में हो, सब में तो बस एक है, तो एक है तो एक HCF हो गया। अब 8, 9 और 25 का करते हैं। 8 को आप लिख सकते हैं 2 का पावर 3, 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4 दूना 8। 9 को लिख सकते हैं 3 का पावर 2 और 25 को लिख सकते हैं 5 का पावर 2। तो अब एलसीएम वही होता है, एलसीएम का मैंने फॉर्मूला आपको बताया था अभी भी कि सभी संख्याओं के बड़ी घातों का गुणनफल। तो सभी संख्याएं कौन कौन सी हैं, तो सर 2 है, 3 है और 5 है। तो एक एक बार ही है, तो 2 का पावर 3, 3 का पावर 2, 5 का पावर 2। तो 2 दूना 4 दूना 8 और 3 3 9 और 5 5 25। तो इन सबको गुना करेंगे तो आएगा 1800। और एलसीएम HCF कितना है सर, तो HCF भैया, HCF के लिए तो इसमें कोई भी कॉमन नहीं है जो तीनों में हो, तो एक तो सब में कॉमन होता है। तो इस प्रकार हमारा तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। चौथा बहुत आसान प्रश्न है, दिया हुआ है कि HCF 306 और 6, 5, 7 का 9 है, तो LCM ज्ञात करना है। तो ऐसे हम LCM नहीं ज्ञात करेंगे। LCM का एक हमने फॉर्मूला पढ़ा है अभी कई बार इस्तेमाल भी हमने किया, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM। ठीक है। तो पहली संख्या में 306 दी गई है और दूसरी संख्या 657 दी गई है। HCF हमें 9 दिया गया है, देख लो ना करे, HCF इन दोनों का 9 है, तो LCM ज्ञात करना है। और LCM नहीं मालूम है तो LCM ही लिख देते हैं। तो इस तरह से हमें मिल के आ जाएगा LCM जो हमारा होगा। अब ये गुना में 9 है, इधर आएगा तो बटे में 9 हो जाएगा। तो 306 गुना 6, 5, 7 और बटे में 9। 9 से 306 कट जाएगा, 34 बार में कटेगा। ठीक है। अब बच गया 34 और 6, 5, 7, ये हमारा LCM होगा। तो इन दोनों में गुना भी कर लीजिए सर। LCM बराबर हो जाएगा 34 में जब 6, 5, 7 से गुना करेंगे तो आएगा 2, 2, 3, 3, 8। ठीक है, चेक कर लीजिएगा। ये आपका चौथा प्रश्न था। अब पांचवें को देखते हैं। पांचवा प्रश्न में जांच करना है कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 का पावर n 0 पर समाप्त हो सकती है कि नहीं हो सकती है। तो आपको याद होगा कि मैंने आपको ऐसा ही प्रश्न उदाहरण में बताया था, लेकिन आप लोग अगर उदाहरण नहीं देखे होंगे तो फिर से बताता हूँ कि शून्य पर समाप्त होने का मतलब क्या है कि लास्ट में शून्य आना चाहिए। तो अगर लास्ट में 0 आएगा, देखिए किसी भी संख्या के अंत में 0 आई इकाई स्थान पे, तो उसका गुणनखंड कीजिएगा तो उसके गुणनखंड में 5 जरूर आता है। कोई भी संख्या करके देख लीजिएगा, अगर लास्ट में 0 होगा तो गुणनखंड में 5 जरूर आएगा। इसके 2 उदाहरण हम लोगों ने या 3 उदाहरण हम लोगों ने देखा था एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल ऐसा ही था, तो हम लिखेंगे चूँकि हम जानते हैं कि शून्य पर समाप्त होने वाली संख्याओं के गुणनखंड में शून्य अवश्य होता है। शून्य अवश्य होता है। ठीक है। तो इसीलिए जब हम 6 का पावर n कह रहा है कि 6 का पावर n 0 पर समाप्त हो सकता है कि नहीं हो सकता बताना है, तो 6 का पावर n का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुना 3 का पावर n आ गया।
अब बताओ इसमें 5 कहीं है क्या? 5 तो इसमें है ही नहीं सर। तो 5 जब नहीं है तो ये शून्य पे समाप्त नहीं होगा। लेकिन 6 का पावर n के गुणनखंड में 5 नहीं है, अतः यह शून्य पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है, अतः यह शून्य पे समाप्त नहीं होगी। अब अगला प्रश्न मैं आगे बढ़ाता हूँ। यहाँ है व्याख्या करना है कि ये और ये भाज्य संख्या है। तो सर भाज्य संख्या किसे कहते हैं हमें नहीं पता। देखो अभाज्य संख्या कहते हैं जिसमें अपने आप से भाग लगे और एक से भाग लगे। अपने आप से हर संख्या में भाग लग जाता है और एक से हर संख्या में भाग लग जाता है। लेकिन इसके अलावा किसी एक और संख्या से लग जाए तो वो भाज्य संख्या कहलाएगा। जैसे मान लो 5 लेते हैं, 5 में 1 से भाग लगेगा और 5 से लगेगा तो ये अभाज्य है। लेकिन 6 में 1 और 6 से तो लग ही जाएगा, इसके साथ 2 से भी लग जाएगा, 3 से भी लग जाएगा, तो 6 भाज्य संख्या है। ये भी आपको बचपन में बताया गया है। तो इसमें चेक करते हैं क्या इसमें कोई भाग लग सकता है। तो 7 गुना 11 गुना 13 और जोड़ 13 है। तो आप देखेंगे कि यहाँ गुना में है, इसमें भी 13 है और यहाँ भी 13 है। 13 कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ बचेगा 7 गुना 11 और जोड़ 13 तो निकल चुका, तो 1 बच गया। कॉमन निकालने आता है ना आपको, वो आना चाहिए, आप 10वीं क्लास में चले गए हैं। तो अब बताओ यहाँ 13 कॉमन निकल गया, तो अगर इसमें 13 से भाग देना हो, सोचो ज़रा, 13 से 13 कट जाएगा ना, तो यह 13 से विभाज्य लिखेंगे, अतः यह 13 से विभाज्य है। ठीक है, उसी प्रकार एक और है 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 और जोड़ 5। बहुत लंबा हो गया। अब 5 दोनों में है तो 5 कॉमन निकालेंगे तो 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 और जोड़ 5 से 5 तो निकल ही चुका है, तो 1 बच जाएगा। ठीक है, तो अतः यह 5 से विभाज्य है। ये बात लिख देना है, विभाज्य है। अब लिख देना है अतः दोनों संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, कारण बता दिए। अब अंतिम प्रश्न, 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। खेल का मैदान है, मान लो इस पर एक गोलाकार रास्ता है, टहलने के लिए बना होता है ना। इस मैदान के एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सोनिया एक लड़की है जो मान लो इस पॉइंट से चलना शुरू करती है, तो सोनिया जो है यह 18 मिनट में पूरा चक्कर लगा लेती है। ठीक है, जबकि मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। रवि एक लड़का है, जो लड़का है वो तेज दौड़ता है, इसीलिए बेचारा 12 मिनट में ही चक्कर लगा लेता है। तो कह रहा है कि यदि वो दोनों एक ही समय पर एक ही स्थान से एक ही दिशा में चलना शुरू करते हैं तो कितने समय बाद मिलेंगे पहले ही स्थान पर। अब बताओ, बेचारी 18 मिनट में चलती है तो अभी से चलेगी तो 18 मिनट के बाद यहाँ आएगी, जबकि ये तो 12 मिनट में पूरा कर लेता है। तो 18 मिनट में ये पूरा करके और फिर आधा आ गया रहेगा यहाँ तक, तो ये लोग मिलेंगे नहीं मिलेंगे। फिर जब बेचारी दूसरी बार में जब 36 मिनट लेंगे, 18 18 36, तो 36 मिनट के बाद 2 राउंड पूरा करके यहाँ पे होगी। ये लड़का 12 मिनट फिर 12 मिनट फिर 12 मिनट, 36 मिनट में 3 चक्कर लगा के यहाँ पे होगा। तो यानी कि 36 मिनट में बाद ये तीनों एक स्थान पे होंगे। तो एलसीएम हमें निकालना पड़ेगा। एलसीएम का मतलब है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब ऐसा कौन सा समय होगा, लोएस्ट माने सबसे छोटा, क्योंकि सबसे जल्दी कब मिलेंगे ये पूछ रहा है। फिर कॉमन मतलब जो दोनों में हो, और मल्टीपल माने गुणांक, तो जो गुणांक दोनों का हो। तो लिखेंगे कि दोनों के सबसे पहले मिलने का समय
बराबर LCM ऑफ 12 और 18। अब 12 18 का LCM निकाल लो तो 2 का पावर 2 गुना 3 का पावर 1 होगा। 12 का तो कई बार कर चुके हैं। और 18 का आप करेंगे तो 9 दूना 18 तो 2 का पावर 1 गुना 3 का पावर 2। तो आप जानते हैं LCM बराबर होता है सभी संख्या, तो 2 है गुना 3 है कि बड़ी घात, तो 2 का घात 2 है, 3 का घात भी 2 है। तो 2 दूना 4 और 3 तिया 9, तो 9 चौका 36 लिख देंगे। अतः 36 मिनट बाद दोनों प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। इस प्रकार हमारा प्रश्नावली खत्म हो गया। ये वीडियो भी बहुत लंबा नहीं गया, 30 मिनट में तो प्रश्नावली खत्म हो ही गया। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग 1.3 के बेसिक्स को देखेंगे। और आपको ये वीडियो मतलब कैसा लग रहा है उसको आप हमें बताइए, ताकि हमें पता चले कि हम लोग कैसा काम कर रहे हैं।